माननीय सभी गणमान्य सदस्यों और मेरे सभी साथियों को मेरा नमन। एक पिता रात को दरवाजे पे खटखट की आवाज से जाग जाता है। दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस के पास ना कोई वारंट था ना ही कोई वजह था, तो बस एक आदेश। बेटा पिता से पूछता है कि पापा आपने क्या किया, पापा आपने क्या किया। तो वहां पिता अपने बेटे से बोलता है कुछ नहीं, बस सोचा था। और तारीख फिर वही तारीख थी 25 जून 1975 की। इतिहास में कभी कभी एक तारीख इतनी भारी हो जाती है कि उसका बोझ सदियां उठाती हैं। और आज हम सभी उस दिन के इतिहास की बात करने आए हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया था। जब सोचने पर सजा मिलने लगे तो यह समझ जाइए कि देश नहीं बदला है बल्कि सत्ता डर गई। आज के समय में सबने इमरजेंसी के बारे में बात कही, लेकिन क्या सबको आज ये लगता है कि 75 में जो आपातकाल लगा वो सही में नेशनल सिक्योरिटी की वजह से लगा? सच तो यह था महोदय कि 1975 में जब सत्ता के प्रति आक्रोश बढ़ गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तहत जिसके अनुसार सत्ता में 1971 के हुए चुनावों में गलत तरीके से सत्ता आई थी, जब ये लगा कि उनकी सत्ता छिनने वाली है तो सत्ता की जगह आपातकाल आ गया। आज आपातकाल को 50 साल तो हो चुके हैं और देश बहुत बदला है, पर 1975 से 77 तक जो 1 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई, संस्था और संसद को सिर्फ एक मोहर बना दिया गया। क्या वह बाबा राव अंबेडकर के दिए गए संविधान में 19(1)(a) का उल्लंघन नहीं था, जो भारतीय नागरिक को कुछ भी सोच सकने, कुछ भी समझ सकने की शक्ति देता था? सच तो यह है महोदय कि जब सत्ता को अपना प्रभुत्व दिखाना होता है तो कानून महज एक कागज रह जाता है और लोग सिर्फ आंकड़े। ये जो आपातकाल था ये महज एक कलंक नहीं था, ये आने वाले भविष्य की चेतावनी थी। क्योंकि वहीं आगे अगर लोगों को बिना किसी वजह से गिरफ्तार करना गलत था, तो 1984 में सिखों की हुई सामूहिक हत्या करना किस हिसाब से सही था? उस समय कौन सी संसद, कौन सी संस्था जवाबदेह थी? महोदय सच तो यह है कि मैं मानता हूं 1984 के दंगे और 1975 का आपातकाल दोनों बहुत अलग घटनाएं थी, परंतु इसका जवाबदेह ना होना सरकार का वही वजह थी। सरकार जवाब से भाग रही थी। महोदय, हमारे कई साथियों ने यहाँ पे जबलपुर केस के बारे में बताया, लेकिन उसी के साथ में मैं श्रेया संघाल वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस के बारे में भी बताना चाहता हूं कि आज आजादी के आपातकाल के 50 साल के बाद में जब महाराष्ट्र में 2 बहनों को सिर्फ फेसबुक की पोस्ट की वजह से जेल में डाल दिया गया, तब वही आज की सुप्रीम कोर्ट बाहर निकल के आई और उन्होंने उस धारा 66(a) को रद्द कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार ऑफेंसिव मैसेज की कोई परिभाषा नहीं थी। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर 50 साल हो चुके हैं, आपातकाल बीत चुका है, तो अगर हमें आज आपातकाल की बात करनी है तो हमें उसे सीखने के लिए बात करनी होगी, ना कि किसका दायित्व था। बस मैं इतना कहूंगा कि अगर एक देश आगे बढ़ता है, एक लोकतंत्र आगे बढ़ता है, तो तभी बढ़ पाता है जब सत्ता नागरिक से डरती है, ना कि नागरिक सत्ता से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।